हर दिन बिना एहसास किए आप सैकड़ों छोटी छोटी क्रियाएं करते हैं। दांत साफ करना, फोन चेक करना, चाय बनाना, काम पर जाना। ये साधारण लग सकते हैं, लेकिन मिलकर ये आपके जीवन की गुणवत्ता को आकार देते हैं। वास्तव में शोधकर्ताओं का अनुमान है कि दैनिक व्यवहार का 40 से 50% आदतों से बना होता है। इसका मतलब है कि आपका भविष्य कभी कभार के चुनावों से नहीं, बल्कि बार बार दोहराई गई दिनचर्या से तय होता है। फिर भी एक गहरी सच्चाई है, आदतों को संस्कारों में बदला जा सकता है। एक दिनचर्या वह है जो आप अनजाने में करते हैं, अक्सर बिना किसी अर्थ के। एक संस्कार वही क्रिया है, लेकिन जागरूकता, इरादे और ऊर्जा से भरी हुई। दांत साफ करना आत्म देखभाल बन जाता है, पानी पीना कृतज्ञता बन जाता है, चलना ध्यान बन जाता है। यह किताब उस परिवर्तन के बारे में है, आदतों का रसायन। यह समझकर कि आदतें कैसे बनती हैं और उन्हें उद्देश्य से भरकर आप सफलता के संस्कार बना सकते हैं, जो आपके शरीर, मन और आत्मा को आपकी सर्वोच्च क्षमता के साथ जोड़ते हैं। हैबिट एल्केमी कठिन परिश्रम के बारे में नहीं है, यह समझदारी से जीने के बारे में है। यह छोटे निरंतर बदलावों के बारे में है जो असाधारण परिणामों में बदल जाते हैं। इस यात्रा के अंत तक आप न केवल आदतों में महारत हासिल करेंगे, बल्कि उन्हें पवित्र प्रथाओं में बदल देंगे जो आपके जीवन को बदल देती हैं। अध्याय 1, आदतों की छिपी हुई शक्ति। आदतों को अक्सर कम आंका जाता है क्योंकि वे छोटी और दोहरावदार लगती हैं। लेकिन पानी की बूंदों की तरह जो पहाड़ को तराशती हैं, उनके पास दीर्घकालिक शक्ति होती है। डॉक्टर एमियट समझाते हैं कि हर आदत, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, उस व्यक्ति के लिए एक वोट है जो आप बन रहे हैं। एक अस्वास्थ्यकर भोजन खाना मायने नहीं रखता, लेकिन इसे रोज दोहराना स्वास्थ्य को आकार देता है। एक बार ध्यान करना छोटा लग सकता है, लेकिन रोज ध्यान करना एक शांत, केंद्रित मन को आकार देता है। हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। उत्कृष्टता तब एक कार्य नहीं, बल्कि एक आदत है। एरिस्टोटल। न्यूरोसाइंस दिखाता है कि आदतें तंत्रिका मार्ग बनाती हैं। जितना अधिक व्यवहार दोहराया जाता है, मार्ग उतना ही मजबूत होता जाता है, जब तक कि यह स्वचालित रूप से नहीं चलने लगता। इसीलिए आदतों को बदलना कठिन लगता है, आप मस्तिष्क को ही फिर से तार तार कर रहे हैं। लेकिन एक बार स्थापित होने के बाद अच्छी आदतों को कम प्रयास की आवश्यकता होती है, जिससे रचनात्मकता और विकास के लिए मानसिक ऊर्जा मुक्त होती है। इस अध्याय की मुख्य अंतर्दृष्टि यह है कि आदतें चक्रवृद्धि होती हैं। जिस तरह पैसा चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ता है, आदतें समय के साथ बढ़ती हैं। छोटे दैनिक विकल्प, 10 पेज पढ़ना, 15 मिनट चलना, कृतज्ञता का अभ्यास करना, महीनों और वर्षों में स्वास्थ्य, करियर, रिश्तों और पहचान को बदल सकते हैं। आदतों की छिपी हुई शक्ति यह है, वे चुपचाप आपकी नियति का निर्माण करती हैं जब आप नहीं देख रहे होते। मुख्य बात, अगले सप्ताह के लिए एक आदत को ट्रैक करें जो आप रोज बिना सोचे दोहराते हैं। अपने आप से पूछें, क्या यह आदत उस भविष्य को आकार दे रही है जो मैं चाहता हूँ? जागरूकता आदत रसायन का पहला कदम है। अध्याय 2, आदत लूप, संकेत, दिनचर्या, पुरस्कार। हर आदत, चाहे कितनी भी बड़ी या छोटी हो, एक सरल लूप का पालन करती है, संकेत, दिनचर्या, पुरस्कार। इसे चार्ल्स दुहिग ने द पावर ऑफ हैबिट में लोकप्रिय बनाया और यह आदतों को समझने की नींव बनाता है। संकेत, ट्रिगर जो आदत शुरू करता है। उदाहरण, तनाव महसूस करना, अपना फोन देखना या कॉफी की गंध। दिनचर्या, व्यवहार, स्वयं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, चाय बनाना, सिगरेट पीना। पुरस्कार, वह लाभ जिसे आपका मस्तिष्क दिनचर्या के साथ जोड़ता है। राहत, आनंद, ऊर्जा, ध्यान भटकाना। डॉक्टर एमियट समझाते हैं कि अवचेतन मन दक्षता से प्यार करता है। एक बार जब मस्तिष्क एक संकेत को पुरस्कार के साथ जोड़ता है, तो यह दिनचर्या को स्वचालित कर देता है, मानसिक स्थान को मुक्त करते हुए। इसीलिए कुछ समय बाद आदतें स्वचालित महसूस होती हैं। आदतों को बदलने के लिए आप लूप से नहीं लड़ते, आप इसे पुनर्निर्देशित करते हैं। संकेत और पुरस्कार रखें, लेकिन दिनचर्या को बदल दें। उदाहरण के लिए,
संकेत तनाव दिनचर्या, गहरी सांस लेना पुरस्कार शांति। संकेत सुबह का अलार्म दिनचर्या, कृतज्ञता जर्नलिंग पुरस्कार सकारात्मकता। पहले हम अपनी आदतें बनाते हैं, फिर हमारी आदतें हमें बनाती हैं। जॉन ड्राइडन। इस अध्याय का सार यह है कि आदतें नियति नहीं हैं, वे पैटर्न हैं और पैटर्न को फिर से डिजाइन किया जा सकता है। मुख्य बात, एक बेकार आदत चुनें, इसके संकेत और पुरस्कार की पहचान करें। उसी ट्रिगर और पुरस्कार को रखते हुए दिनचर्या को एक स्वस्थ दिनचर्या से बदलने का प्रयोग करें। अध्याय 3 पहचान और आदतें। लक्ष्य दिशा तय करते हैं, लेकिन पहचान कार्रवाई को बनाए रखती है। अधिकांश लोग परिणामों पर ध्यान केंद्रित करके आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं। मैं 5 किलो कम करना चाहता हूँ, लेकिन स्थायी बदलाव तब होता है जब आप पहचान बदलते हैं, मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ। डॉक्टर एमियट समझाते हैं कि आदतें सिर्फ कार्य नहीं हैं, वे इस बात के वोट हैं कि आप खुद को क्या मानते हैं। हर बार जब आप पढ़ते हैं तो आप एक पाठक की पहचान को मजबूत करते हैं। हर बार जब आप व्यायाम करते हैं तो आप खुद को साबित करते हैं, मैं फिट हूँ। जितने अधिक ये छोटे वोट जमा होते हैं, पहचान उतनी ही मजबूत होती जाती है। इसीलिए अकेले इच्छा शक्ति अक्सर विफल हो जाती है। यदि आप अपनी पहचान एक टालमटोल करने वाला के रूप में करते हैं, तो चाहे आप कितनी भी टू डू लिस्ट बनाएं, अवचेतन आपको तोड़फोड़ कर देगा। लेकिन यदि आप मैं अनुशासित और केंद्रित हूँ में बदल जाते हैं, तो आपकी आदतें स्वाभाविक रूप से इस विश्वास के साथ संरेखित होने लगती हैं। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपनी प्रणालियों के स्तर तक गिर जाते हैं। जेम्स क्लियर। आकर्षण का नियम इस सच्चाई को गहरा करता है, आपकी आत्मछवि एक कंपन है। ब्रह्मांड यह प्रतिबिंबित नहीं करता कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि आप खुद को क्या मानते हैं। आदतों के माध्यम से एक नई पहचान को अपनाकर आप एक नई आवृत्ति प्रसारित करते हैं, जो मिलान अनुभवों को आकर्षित करती है। इस अध्याय का मूल सच्ची आदत परिवर्तन पहचान परिवर्तन है। एक बार जब आप खुद को अलग तरह से देखते हैं, तो आपकी दिनचर्या उसका अनुसरण करती है। मुख्य बात, एक सशक्त पहचान लिखें जिसे आप अपनाना चाहते हैं। उदाहरण, मैं एक किताब लिखना चाहता हूँ के बजाय पुष्टि करें, मैं एक लेखक हूँ। फिर छोटी दैनिक आदतों से इसे साबित करना शुरू करें। अध्याय 4 दिनचर्या और संस्कार के बीच अंतर। पहली नजर में दिनचर्या और संस्कार एक जैसे दिखते हैं, दांत साफ करना, पानी पीना, जर्नल में लिखना। अंतर यह नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि आप इसे कैसे करते हैं। दिनचर्या जागरूकता के बिना कार्रवाई है, संस्कार अर्थ, इरादे और ऊर्जा से भरी कार्रवाई है। डॉक्टर एमियट समझाते हैं, एक दिनचर्या बोझ की तरह महसूस हो सकती है, लेकिन एक संस्कार पवित्र लगता है। उदाहरण के लिए, दिनचर्या के रूप में कॉफी पीना ऑटो पायलट, संस्कार के रूप में कॉफी पीना सुगंध का आनंद लेना, कृतज्ञता महसूस करना, उपस्थिति के साथ अपना दिन शुरू करना। जब आप एक दिनचर्या को संस्कार में बदलते हैं, तो अवचेतन गहरी भावना और महत्व को इससे जोड़ता है। वह भावना परिवर्तन के लिए ईंधन बन जाती है। समय के साथ संस्कार न केवल आपके मस्तिष्क को, बल्कि आपकी ऊर्जा को भी नया रूप देते हैं। जब आप चीजों को देखने का तरीका बदलते हैं, तो जिन चीजों को आप देखते हैं वे बदल जाती हैं। वेन डायर। यह अध्याय सिखाता है कि सफलता आपके जीवन में और कार्य जोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि उन कार्यों को जो आप पहले से करते हैं, विकास के संस्कारों में बदलने के बारे में है। मुख्य बात, एक दैनिक दिनचर्या चुनें, पानी पीना, चलना, खाना, और एक सप्ताह तक इसे सचेत रूप से अभ्यास करें। इरादा जोड़े, कृतज्ञता, शांति या ऊर्जा। अंतर महसूस करें। अध्याय 5 सुबह का रसायन। आप अपनी सुबह कैसे शुरू करते हैं, यह पूरे दिन का स्वर तय करता है। तनाव में लड़खड़ाने के बजाय सुबह के संस्कार आपको स्पष्टता, फोकस और ऊर्जा में कदम रखने की अनुमति देते हैं। डॉक्टर एमियट एक शक्तिशाली सुबह के रसायन के 5 तत्व सुझाते हैं। कृतज्ञता अभ्यास, अपना फोन उठाने से पहले 3 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं।
कृतज्ञता तुरंत आपके कंपन को बदल देती है। गति यहाँ तक कि 5 से 10 मिनट की स्ट्रेचिंग, योग या चलना शरीर को जगाता है और मन को ऊर्जावान बनाता है। श्वास कार्य बटा ध्यान। दिन की अराजकता शुरू होने से पहले कुछ मिनट की शांति के साथ खुद को केंद्रित करें। तंत्रिका तंत्र को शांत करते हुए दृश्यावलोकन। अपने आदर्श दिन की तस्वीर बनाएं। शांत बातचीत, उत्पादक काम, खुशी के पल। आपका मन पहले से ही सफलता का अभ्यास करता है। पुष्टि बटा इरादा निर्धारण। घोषित करें कि आप कौन बन रहे हैं। मैं शांत, केंद्रित और समृद्ध हूँ। यह अवचेतन प्रोग्रामिंग का मार्गदर्शन करता है। सुबह जीतो, दिन जीतो। टिम फेरिस। अध्याय 6। शाम का रसायन। सुबह स्वर तय करती है, लेकिन शाम आपके अवचेतन के लिए स्क्रिप्ट को सील करती है। आप कैसे आराम करते हैं, यह आपके आराम, रिकवरी और कल आप जो ऊर्जा ले जाते हैं उसकी गुणवत्ता निर्धारित करता है। डॉक्टर एमियट समझाते हैं कि सोने से पहले मस्तिष्क अत्यधिक ग्रहणशील होता है। आप सोने से पहले आखिरी 30 मिनट में जो भी विचार और भावनाएं रखते हैं वे पूरी रात दोहराई और मजबूत की जाती हैं। यह शाम के संस्कारों को सुबह की तरह ही महत्वपूर्ण बनाता है। सुझाई गई शाम के संस्कार। डिजिटल सूर्यास्त। सोने से कम 30 से 60 मिनट पहले स्क्रीन बंद करें। नीली रोशनी नींद को बाधित करती है और देर रात स्क्रॉलिंग चिंता को बढ़ावा देती है। प्रतिबिंब जर्नलिंग। दिन की मुख्य बातें, सबक और कृतज्ञता लिखें। यह फोकस को तनाव से प्रशंसा की ओर बदल देता है। रिलीज प्रैक्टिस। सचेत रूप से दिन की चिंताओं को छोड़ दें। गहरी सांस लेना, ध्यान या बस दोहराना, मैं वह छोड़ता हूँ जिसे मैं नियंत्रित नहीं कर सकता। सोने से पहले दृश्यावलोकन। अपने लक्ष्यों की तस्वीर बनाएं जैसे कि वे पहले से हासिल हो चुके हैं। यह आपके आराम के दौरान अवचेतन में बीज बोता है। रात की कृतज्ञता। अपनी आंखें बंद करने से पहले 3 धन्यवाद फुसफुसाएं। कृतज्ञता आखिरी ऊर्जा है जो आप अपने सपनों में भेजते हैं। कभी भी अपने अवचेतन से बिना अनुरोध के सोने मत जाओ। थॉमस एडिसन। इस अध्याय का सार। शाम का रसायन नींद को एक शक्तिशाली अवचेतन कार्यशाला में बदल देता है। मुख्य बात। सोने से पहले स्क्रीन टाइम को 10 मिनट की कृतज्ञता और दृश्यावलोकन अभ्यास से बदलें। देखें कि आपकी नींद, मूड और सुबह कैसे बेहतर होती है। अध्याय 7। सूक्ष्म आदतें, व्यापक परिणाम। परिवर्तन शायद ही कभी रातों रात बड़े बदलावों के बारे में होता है। यह छोटे, निरंतर सुधारों के बारे में है जो समय के साथ चक्रवृद्धि होते हैं। यह सूक्ष्म आदतों का सिद्धांत है। डॉक्टर एमियट समझाते हैं कि मस्तिष्क बड़े परिवर्तन का विरोध करता है लेकिन छोटी जीत को अपनाता है। रोजाना 50 पेज पढ़ना भारी लग सकता है, लेकिन रोजाना 2 पेज पढ़ना आसान है। एक साल में यह 700 प्लस पेज है, एक पूरी किताब। सूक्ष्म आदतें काम क्यों करती हैं? वे प्रतिरोध को बाईपास करती हैं। असफल होने के लिए बहुत छोटी। वे गति बनाती हैं। छोटी जीत बड़ी जीत के लिए प्रेरणा उत्पन्न करती हैं। वे चक्रवृद्धि होती हैं। जिस तरह पैसा ब्याज के माध्यम से बढ़ता है, आदतें स्थिरता के माध्यम से बढ़ती हैं। सूक्ष्म आदतें व्यापक परिणामों के उदाहरण। दिन में एक पुशअप फिटनेस पहचान को ट्रिगर करता है, पूर्ण वर्कआउट आदत की ओर ले जाता है। दिन में एक वाक्य लिखना लेखन लय बनाता है, समय के साथ एक किताब में परिणाम। जागने पर एक गिलास पानी पीना पूरे दिन स्वस्थ हाइड्रेशन पैटर्न को ट्रिगर करता है। समय के साथ छोटे दैनिक सुधार आश्चर्यजनक परिणामों की ओर ले जाते हैं। रॉबिन शर्मा। आकर्षण का नियम इस सिद्धांत को बढ़ाता है। छोटी निरंतर आदतें भी एक स्थिर कंपन उत्सर्जित करती हैं। वह कंपन एक ऊर्जावान क्षेत्र में चक्रवृद्धि होता है जो संरेखित अवसरों को आकर्षित करता है। इस अध्याय का सार। सफलता विशाल छलांग में नहीं बल्कि इरादे के साथ दोहराए गए छोटे कदमों में बनाई जाती है। मुख्य बात। आज एक सूक्ष्म आदत शुरू करने के लिए चुनें। एक पुशअप, एक पेज, एक गिलास पानी। 21 दिनों तक रोज इससे जुड़े रहें। देखें कि कैसे एक छोटी चिंगारी एक बड़ी आग को प्रज्वलित करती है।
अध्याय 8 बुरी आदतों को तोड़ना। यदि अच्छी आदतें आपकी नीति का निर्माण करती हैं, तो बुरी आदतें चुपचाप इसे तोड़-फोड़ करती हैं। चुनौती यह है कि बुरी आदतें अक्सर पल में फायदेमंद लगती हैं। धूम्रपान तनाव से राहत देता है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना त्वरित डोपामिन देता है, जंक फूड तुरंत संतुष्ट करता है। लेकिन समय के साथ ये ही आदतें ऊर्जा, स्वास्थ्य और फोकस को खत्म कर देती हैं। डॉक्टर एमियट समझाते हैं कि बुरी आदतें बस गलत तरीके से तार-तार किए गए आदत लूप हैं। वे उसी संरचना के साथ शुरू होते हैं, संकेत, दिनचर्या, पुरस्कार। उन्हें तोड़ने के लिए आप इच्छा शक्ति की लड़ाई नहीं लड़ते, आप लूप को फिर से डिजाइन करते हैं। बुरी आदतों को तोड़ने के लिए व्यावहारिक उपकरण। जागरूकता, ट्रैक करें कि आदत कब और क्यों होती है। संकेत की पहचान करें, हटाएं नहीं, बदलें। दिनचर्या को एक स्वस्थ के साथ बदलें। तनाव, धूम्रपान के बजाय श्वास। वातावरण बदलें, बुरी आदतों को अदृश्य बनाएं। अस्वास्थ्यकर स्नैक्स को दूर रखें, नोटिफिकेशन बंद करें। NLP रिफ्रेमिंग, मैं छोड़कर आराम खो रहा हूं कहने के बजाय मैं स्वास्थ्य और स्वतंत्रता हासिल कर रहा हूं में रिफ्रेम करें। जवाबदेही, अपनी प्रतिबद्धता किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो आपके बदलाव का समर्थन कर सके। आदत की जंजीरें महसूस करने के लिए बहुत हल्की होती हैं, जब तक कि वे टूटने के लिए बहुत भारी नहीं हो जाती। वॉरेन बफेट। आकर्षण का नियम एक गहरी परत जोड़ता है। बुरी आदतों से लड़ने पर ध्यान केंद्रित करना उनकी ऊर्जा को मजबूत करता है। इसके बजाय उन सशक्त आदतों की ओर फोकस बदलें जो आप बना रहे हैं। जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बढ़ती है। मुख्य संदेश, आप बुरी आदतों को तोड़ते नहीं हैं, आप बेहतर आदतें बनाकर उनसे बाहर निकल जाते हैं। मुख्य बात, एक बुरी आदत चुनें। संकेत और पुरस्कार लिखें। दिनचर्या को कुछ स्वस्थ से बदलें। उदाहरण, तनाव 5 गहरी सांसें, शांति। स्वचालित होने तक दोहराएं। अध्याय 9 स्थिरता की ऊर्जा। स्थिरता वह सुनहरा धागा है जो आदतों को परिवर्तन में बदल देता है। कोई भी नई आदत शुरू कर सकता है, लेकिन केवल स्थिर लोग ही इसे पहचान में बदल देते हैं। डॉक्टर एमियट इस बात पर जोर देते हैं कि स्थिरता पूर्णता के बारे में नहीं है। एक दिन छूटना सफलता को नहीं तोड़ता, छूटने के बाद हार मानना तोड़ता है। प्रगति तब चक्रवृद्धि होती है जब आप बस दिखाते हैं, यहाँ तक कि 50% ऊर्जा पर भी। प्रेरणा आपको शुरू करती है, आदत आपको जारी रखती है। जिम रयून। ऊर्जावान दृष्टिकोण से स्थिरता कंपन स्थिरता बनाती है। छिटपुट प्रयास अवचेतन और ब्रह्मांड को मिश्रित संकेत भेजता है, लेकिन बार बार दैनिक अभ्यास एक स्पष्ट अटल आवृत्ति भेजता है जो संरेखित परिणाम आकर्षित करती है। स्थिरता आध्यात्मिक क्यों महसूस होती है? यह खुद के साथ विश्वास बनाती है। प्रत्येक पुनरावृत्ति साबित करती है कि आप विश्वसनीय हैं। यह अनुशासन बनाती है। आत्ममहारत तब बढ़ती है जब आप आराम के बजाय संरेखण चुनते हैं। यह गति बनाती है। छोटे दैनिक कार्य अटूट बल में स्नोबॉल बन जाते हैं। उदाहरण, रोजाना 200 शब्द लिखना, 1 साल में 1 किताब। रात में कृतज्ञता का अभ्यास करना, प्रचुरता मानसिकता में बदला। रोजाना 10 मिनट ध्यान करना, दूसरी प्रकृति के रूप में शांति। इस अध्याय का सार, स्थिरता गति में ऊर्जा है। यह मौन जादू है जो संस्कारों को परिणामों में बदल देता है। मुख्य बात, 30 दिनों के लिए एक संस्कार के लिए प्रतिबद्ध रहें, कोई बहाना नहीं। यहाँ तक कि अगर आप कठिन दिनों में इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए करते हैं तो भी लकीर को जीवित रखें। स्थिरता तीव्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। अध्याय 10 रसायन शास्त्री के तरीके से जीना। आदत महारत का असली लक्ष्य सिर्फ अनुशासन नहीं है, यह परिवर्तन है। जब दिनचर्या संस्कार बन जाती है और संस्कार पहचान बन जाते हैं, तो आप अब परिवर्तन को मजबूर नहीं कर रहे हैं, आप इसे जी रहे हैं। डॉक्टर एमियट समझाते हैं कि एक रसायन शास्त्री जादू से सोना नहीं बनाता, वह इसे परिवर्तन द्वारा बनाता है, कदम दर कदम, तत्व दर तत्व।
इसी तरह जीवन रसायन इरादे और स्थिरता के माध्यम से साधारण दैनिक कार्यों को असाधारण परिणामों में बदलने के बारे में है। रसायन शास्त्री के तरीके से जीने का मतलब है जागरूकता, अपने दैनिक कार्यों को यादृच्छिक के रूप में नहीं बल्कि पवित्र विकल्पों के रूप में देखना। संरेखण, यह सुनिश्चित करना कि आदतें आपके मूल्यों और वांछित भविष्य से मेल खाती हैं। अनुकूलनशीलता, जीवन के विकसित होने के साथ संस्कारों को समायोजित करना, अनुशासन खोए बिना। एकीकरण, पहचान में बुनकर संस्कारों को सहज बनाना। पहले प्रेरणा को भूल जाओ। आदत अधिक भरोसेमंद है। आदत आपको बनाए रखेगी चाहे आप प्रेरित हो या नहीं। ऑक्टेविया बटलर। अंतिम बदलाव तब आता है जब आप अब नहीं पूछते मैं आदतें कैसे बनाऊं, बल्कि कहते हैं यह बस मैं कौन हूं। उस बिंदु पर आप आदत रसायन का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, आप इसे जी रहे हैं। इस अध्याय का सार, सच्ची महारत तब होती है जब सफलता के संस्कार प्रयास की तरह महसूस करना बंद कर देते हैं और दूसरी प्रकृति की तरह महसूस करने लगते हैं। मुख्य बात, अपना रसायन शास्त्री का कोड लिखें। 3 दैनिक संस्कार जो दर्शाते हैं कि आप कौन बनना चाहते हैं। उन्हें कार्यों के रूप में नहीं बल्कि पवित्र प्रथाओं के रूप में प्रतिबद्ध करें। उन्हें तब तक जिएं जब तक वे आपको परिभाषित न करें। निष्कर्ष, हैबिट एल्केमी दैनिक दिनचर्या को सफलता के संस्कारों में बदलना प्रकट करता है कि जीवन कभी कभार की प्रेरणा से नहीं बल्कि इरादे से भरे निरंतर कार्यों से आकार लेता है। हमने यह पता लगाकर शुरुआत की कि आदतें कैसे बनती हैं, अवचेतन मन पैटर्न को कैसे स्वचालित करता है और बार बार किए गए चुनावों के माध्यम से पहचान कैसे बनती है। हमने दिनचर्या और संस्कारों के बीच अंतर, सुबह और शाम की शक्ति, सूक्ष्म आदतों का जादू और बुरे पैटर्न को तोड़ने की कला सीखी। हमने देखा कि स्थिरता कंपन को कैसे ईंधन देती है और अंत में एक रसायन शास्त्री के रूप में कैसे जीना है, साधारण को असाधारण में बदलना। कालातीत सत्य यह है, आपका भविष्य आपके दैनिक संस्कारों में छिपा है। जिस तरह से आप जागते हैं, जिस तरह से आप काम करते हैं, जिस तरह से आप आराम करते हैं, ये छोटे कार्य नहीं हैं। ये उस जीवन के लिए वोट हैं जो आप बना रहे हैं।